जो आज़ाद फैक्टर है जिस पर अभी से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नज़र है, ये किस हद तक गेम चेंजर का किरदार अदा कर सकता है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मौजूद मेहमानों का। तो नाज बलोच साहिबा, हम देख रहे हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब सबसे पहले इलेक्शन मुहिम उन्होंने शुरू की, सबसे पहले वो पब्लिक में गए। अहमद उवैस साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। तो नाज साहिबा, मुहिम बड़ी ज़बरदस्त अंदाज में चल रही है। लेवल प्लेइंग फील्ड का जो आप लोग का एतराज़ था वो अभी मौजूद है या अब हालात बेहतर हो चुके हैं? अब तो चूंकि सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त बचा है, तो इस वक्त लेवल प्लेइंग फील्ड के उस तासुर को आपने छोड़ के, उस वाले रिजर्वेशन को छोड़ के अब सिर्फ पब्लिक पर, आवाम पर फोकस किया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इलेक्शन की मुहिम जो है वो हर पॉलिटिकल पार्टी का हक है और यही वो मौका है जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज अपने वोटर से कनेक्ट होकर जाकर उनको अपना मंशूर बताते हैं और जिस मंशूर से अगर अग्री करते हैं वोटर्स, तो जाकर फिर उस पॉलिटिकल पार्टी को अपना वोट देते हैं। दुनिया भर में जमहूरी अक़दार तो यही होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आती हैं जो कि बड़ी ताज्जुब और अफसोसनाक होती हैं। जिस तरह के आप देख रहे हैं कि अगर हम PMLN की बात करते हैं तो पूरे 1 महीने से आपको ना कोई जलसा, ना कोई रैली, ना कोई कैंपेन, लेकिन एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है ये कहना कि जी अगला वज़ीर आज़म उनका होगा, तो ये ताज्जुब की बात होती है। आपको याद होगा 2013 के इंतखाबात में भी अभी तक इलेक्शंस के जो नताइज हैं, हतमी नताइज, वो कैंडिडेट्स को मौसूल नहीं हुए थे पाकिस्तान भर में, लेकिन PMLN के लीडरशिप जो है वो ऐलान कर चुकी थी कि वज़ीर आज़म बन चुके हैं। तो इस किस्म की चीज़ें जो हैं, मैं समझती हूँ ये आने वाले वक्त में इलेक्शंस के ऊपर भी फिर ये सवालिया निशान छोड़ जाते हैं ऐसे मामलात। इसलिए इस वक्त अगर आप ग्राउंड में देखें तो कराची से लेकर KPK तक, आप पंजाब में चले जाएं, आप बलूचिस्तान में चले जाएं, हर जगह आप देख रहे हैं कि सिवाय पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कोई सियासी जमात ऐसी नहीं जो पाकिस्तान भर में हर शहर में जाकर उसकी लीडरशिप अपना मंशूर अवाम में पेश कर रही हो, अपना प्रोग्राम दे रही हो कि हमें अगर हुकूमत में आपने मौका दिया तो हम आपकी किस तरह से खिदमत करेंगे, हम क्या डायरेक्शन जो है वो तलाश करेंगे, हमारी पॉलिसीज क्या होंगी, हमारी किसान के लिए पॉलिसी क्या होगी, नौजवानों के लिए क्या होगी, रोजगार के लिए हमारे पास क्या प्लान है, हम अपनी खवातीन के एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहते हैं, हम मुल्क में नौजवानों को रोजगार कैसे देंगे, ज़राअत को कैसे बेहतर बनाएंगे, मईशत को कैसे बेहतर बनाएंगे। ये एक प्लान स्ट्रेटेजी जो आपकी होती है उसको लेकर आप जाते हैं। तो ऐसे में तो आपको अगर पाकिस्तान भर में कोई नजर आ रहा है तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आ रही है और इस यकीन के साथ हम निकल के मुहिम कर रहे हैं कि हमें पता है कि अवाम जब अपना फैसला करती है, जब वोटर इलेक्शन के दिन बाहर निकलता है, तो बहरहाल उसी का असर होता है। और ये दूसरी जमातें हैं, सबको अपना इख्तियार है। मैं समझती हूँ ये टाइम है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी स्ट्रेंथ जो है उसको शो करती है। बहुत सारी सियासी जमातें जो 5-5 साल अवाम में नज़र नहीं आई, उनको भी हम देख रहे हैं कि जो है अब वो बड़े-बड़े बयानात दाग रहे हैं, बड़े-बड़े बयानात दे रहे हैं। तो वो उनका हक है, वो उनका तरीका है, ये सियासत है। हम तो अवाम में पहले भी मौजूद थे, आज भी मौजूद हैं और हमारा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो ये क्रेडिट जाता है कि इस पॉलिटिकल पार्टी वाहिद पाकिस्तान की वो पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी लीडरशिप ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी इस सरजमीन के लिए और इसी मुल्क के साथ वफादारी निभाई। और लेकिन नाज़ा भाई, ये इलेक्शन कैंपेन की जो बात है, इलेक्शन कैंपेन तो अब तमाम ही सियासी जमातें कर रही हैं। आप लोगों ने पहले थोड़ा जल्दी इसका आगाज़ किया, नून लीग ने और बाकी जमातों ने थोड़ा ताख़ीर से शुरू की, लेकिन जो नून लीग को ये एक लाडले वाली टर्म से पुकारा जा रहा है, एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जा रही है, लाडला प्लस, इसकी बुनियाद क्या है? ये क्या कुछ ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने हैं, कुछ ऐसे शवाहिद आपके सामने मौजूद हैं जिसकी बुनियाद पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उनके लिए एक बड़ी खामोशी के साथ एक फ़ज़ा बनाई जा रही है, छोटी जमातों को उनसे मिलवाया जा रहा है, नंबर्स पूरे करवाए जा रहे हैं? देखिए, ये वो तासुर होता है जो इलेक्शन से पहले किसी न किसी सियासी जमात को अक्सर हमारे यहाँ रवैया एक यही देखा हमने कि पहले PTI जो है वो ये एक इम्प्रेशन और एक ऐसा तासुर देती थी कि PTI जो है वो एक फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी है, अवाम की हो ना हो, लेकिन वो एक तासुर देती थी कि उनको बहुत सपोर्ट हासिल है, एक पेज, न्यूट्रल और ये अंपायर, ऐसे जो है वो तकारीर करके टैग करके अपने साथ इदारों को हमेशा PTI ने जो है सियासत करने की कोशिश की, लोगों को एक इम्प्रेशन देने की। मैं समझती हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है कि हमारे जो मुल्की इदारे हैं वो 22 करोड़ अवाम के इदारे हैं, वो हम सब के लिए उतने ही मुअज़्ज़ज़ इदारे हैं जितना कि एक सियासी जमात को अपने साथ टैग करके जो है पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। और चूंकि इदारे खुद अपना काम
काम कर रहे हैं और उनको अपना काम करने की स्पेस मिलनी चाहिए और वो अपना काम अपने अंदाज से करें, जो कि मैं समझती हूँ कि हर सियासी जमात चाहती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कुछ सियासी जमातें टैग करना शुरू कर देती हैं अपने आप को और लोगों को इंप्रेशन देती हैं कि हमें कोई ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट हासिल है, लेकिन हकीकत में तो इलेक्शन का दिन ही तय करता है कि किस सियासी जमात को कितना वोट पड़ा है। तो ये तासुर देना, ये इंप्रेशन देना, ये पीटीआई ने जो इंप्रेशन दिया और आपने देखा कि हमारे इदारों ने बार बार आके उनको कहना पड़ा, उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके कहना पड़ा कि भाई हम पूरे पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम के इदारे हैं, हम कोई पीटीआई के नहीं सिर्फ इदारे, हम पूरे पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान है तो हम हैं। तो ये जो सियासी जमातों का एक अलमिया है कि जो है वो अपनी बुनियाद के ऊपर तो नहीं सियासत करते, वो अपनी अचीवमेंट्स तो अवाम को बताते नहीं है। तो ये तरीका सियासत दुरुस्त नहीं है। वोट आप अवाम के पास जाएं, गली कूचों में, सड़कों में लोगों के पास जाकर उनको अपना मंशूर, अपना पैगाम पहुंचाए, वो काम तो आपको पीपल्स पार्टी के अलावा कोई पार्टी नजर नहीं आ रही। ठीक है, अभी बाकी पार्टियां क्यों ये काम नहीं कर रही हैं, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और नून लीग ने ताखीर से क्यों शुरू किया, ये भी अपनी जगह पर एक पॉइंट है। लेकिन सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।